नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बने, बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, जी हुजूरी जो ना करे वो मंत्री नहीं बनेगा। मतलब नई सरकार में जो जी हुजूरी करेंगे वही मंत्री बनेंगे, और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। आनंद मोहन के बयान से जेडीयू में सियासी भूचाल, नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह ने जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है, जिससे बिहार की सियासी गलियारों में भारी राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। सीतामढ़ी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आनंद मोहन ने पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और नए मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया पर बेहद तीखे सवाल उठा दिए। आनंद मोहन ने कहा कि जेडीयू में फिलहाल थैली की राजनीति चल रही है, जो थैला लेकर गया सरकार में मंत्री बन गया। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जीते जी दफना कर देने वाला भी आरोप लगा दिया। अब क्या है, आनंद मोहन ने जो जेडीयू में थैली की राजनीति शुरू होने का आरोप लगाया है, ये तमाम चीजों पर अब विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। आनंद मोहन ने तो बवाल मचा दिया। आनंद मोहन ने पार्टी के आंतरिक कामकाज पर गंभीर सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि जेडीयू में फिलहाल केवल थैली की राजनीति चल रही है, धन बल का खेल चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के प्रति समर्पित और संघर्षशील कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग पैसे का झोला पहुंचाएंगे वही सरकार में मंत्री बनेंगे। जाहिर है आनंद मोहन के इस बयान से पार्टी के भीतर पुराने और वफादार नेताओं के असंतोष को हवा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि मुश्किल बढ़ने वाली है जेडीयू नेतृत्व की, क्योंकि अब आनंद मोहन ने तो शुरुआत कर दी है। बहुत लोग सामने आएंगे और आवाज़ उठाएंगे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है। आप कह सकते हैं कि पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ बड़ा आरोप है। नहीं कह रहे हैं कि जो पैसा लेकर आएगा, थैला लेकर आएगा, उसी को मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा ही हो रहा है, मतलब सीधा उन्होंने आरोप लगाया। बहुत बड़ा आरोप है सर। और उन्होंने नीतीश कुमार को जिंदा दफना देने की भी बात कही। हाँ बिल्कुल, देखिए आनंद मोहन का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज बयान यही है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ स्वार्थी और बड़े नेताओं की वजह से नीतीश कुमार को जीते जी राजनीतिक रूप से दफन कर दिया गया जी। अब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की मजबूरियों और उनके स्वास्थ्य का गलत फायदा उठाया गया। आनंद मोहन का इशारा इस बात की तरफ था कि नीतीश कुमार को बिहार की सक्रिय राजनीति से दूर करने का एक बड़ा राजनीतिक साजिश हुआ है। और आनंद मोहन तो पहले भी इस तरह के सवाल उठा चुके हैं। जब बीजेपी को सीएम की कुर्सी देने की बात चल रही थी तब भी उन्होंने सवाल उठाया था और कहा था कि नहीं भाई, सीएम तो नीतीश कुमार ही रहेंगे और नीतीश कुमार छोड़ेंगे, राज्यसभा जाएंगे तो बेटा उनका बनेगा सीएम। तो ये मांग तो उनकी पहले से रही है। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिया है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है उनकी पार्टी के लोगों द्वारा, इससे तो भाई अब बवाल बढ़ने वाला है, थमने वाला नहीं है। सर, तो आनंद मोहन के ये जो आरोप हैं, इसके बाद तो अब जेडीयू में आंतरिक जो गुटबाजी है वो बढ़ सकती है। बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो मंत्री बनने की उम्मीद लगाए हुए थे। अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, अब तो कोई जगह भी नहीं है, केवल एक सीट बचा है। वो किसको मिलेगा पता नहीं। अभी तो आनंद मोहन बोल रहे हैं, आगे चलकर पूर्व सांसद अरुण कुमार भी अपना मुंह खोलेंगे। देखिए दोनों ही नेता सीएम की कुर्सी बीजेपी के सौंपे जाने की मुखालफत करते रहे शुरू से। जब सम्राट चौधरी सीएम बन गए तो इन्होंने थोड़ा संतुलन साधने की कोशिश की, कहा कि ठीक है जब नीतीश कुमार नहीं हैं, अपने शांत नहीं बन रहे हैं तो सम्राट चौधरी बेहतर है।
लेकिन सम्राट चौधरी की कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली उनके दोनों नेताओं के बेटे को, तो अब खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। और दोनों ही नेता अपनी जाति के, अपने समाज के बड़े नेता हैं, तो उनके बयान का बहुत मतलब है। उनके इस तरह के बयान से जेडीयू कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाएगा कि बीजेपी ने जेडीयू के शीर्ष नेताओं को भरोसे में लेकर नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीतिक साजिश कर दी है। नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली हुई है, नीतीश कुमार के साथ साजिश हुई है, तो ये तो खराब बात है ना। अब जेडीयू का कैडर ये मानने लगे कि नीतीश कुमार से बीजेपी ने कुर्सी छीन ली, नीतीश कुमार की राजनीति को ख़त्म कर दिया, तो रिएक्शन तो होगा। सर, तो ऐसे में सरकारी पोस्टरों से नीतीश कुमार का गायब हो जाना भी, इसे भी मुद्दा बना रहे हैं आनंद मोहन। हाँ, देखिए शुरू में जब सरकार बनी तो शहर के हर चौक चौराहे पर पोस्टर लगे थे, सरकारी पोस्टर, और उसमें एक तरफ मोदी जी का, प्रधानमंत्री की तस्वीर थी, एक तरफ सम्राट चौधरी की, नीतीश कुमार की कहीं तस्वीर नहीं थी। तो सवाल उठने लगे थे, और उसके बाद सरकार ने करेक्शन भी किया अखबारों के विज्ञापन में। अखबारों के विज्ञापन में ऊपर सम्राट चौधरी एक तरफ, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री, और ठीक बीच में फिर नीचे सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार की तस्वीर लगी। तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन अब एनडीए सरकार के नए स्वरूप और हाल ही में मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह का जिक्र किया आनंद मोहन ने, और उन्होंने अपनी नाराज़गी खुलकर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में सरकार का सिर्फ एक ही चेहरा प्रमुखता से विज्ञापन और पोस्टरों में दिखाई दे रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि शपथ ग्रहण समारोह के मंच और विज्ञापनों में जेडीयू के बड़े नेताओं, जेडीयू के कोटे के उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीर नहीं रह रही है। उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ हमेशा नजर आती थी पहले। वो कह रहे हैं कि भाई जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार पहले भी तो थी, और बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तब भी मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम की तस्वीर नजर आती थी विज्ञापनों में। अब तो एक नीतीश कुमार, मैंने दोनों डिप्टी सीएम की बात तो छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार गायब हैं। तो नीतीश कुमार आज भी तो एनडीए के बड़े नेता हैं, और जेडीयू के तो सर्वोच्च नेता हैं। तो जब मोदी जी की तस्वीर लग सकती है बिहार में, तो नीतीश कुमार जी की क्यों नहीं लगनी चाहिए? वो सवाल उठा रहे हैं। सर, तो ऐसे में आनंद मोहन, इस बयान के पीछे का असली सियासी समीकरण क्या है उनका? और असली सियासी समीकरण यही है कि आनंद मोहन का ये गुस्सा इसलिए है कि उनके बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया। ठीक है ना। तो देखिए, पिछली सरकार जब बन रही थी, जब आरजेडी से अलग होकर नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे, तो तेजस्वी यादव ने खेल कर दिया था। अब नीतीश कुमार के लिए बहुमत साबित करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बीजेपी जेडीयू के विधायक ही बागी हो गए थे। वैसे में आनंद मोहन को लगाया गया था, और आनंद मोहन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया था तेजस्वी यादव का। उनके बेटे तो आरजेडी में थे, चेतन आनंद, लेकिन तेजस्वी के कैंप से आधी रात में खींचकर अपने बेटे को बाहर लाए थे वो। और उससे जो आरजेडी की तरफ जाने वाले थे बीजेपी जेडीयू के विधायक, वो सख्ते में आ गए, ठहर गए, थम गए, और सरकार बच गई। तो आनंद का कहना है कि भाई उससे तो उसका तो इनाम मिलना चाहिए चेतन आनंद को, और वो चेतावनी भी दे रहे हैं कि एड़ी रगड़ कर देना पड़ेगा, मंत्री बनाना पड़ेगा, और अभी नहीं बनाया है तो छोड़ देंगे क्या? तो आर पार के मूड में है। और मंत्रिमंडल विस्तार से एक दिन पहले सिटी पोस्ट के साथ खास बातचीत में आनंद मोहन ने पहले ही कहा दिया था कि अब तो 7 तारीख के बाद मैं बोलूँगा, मैं शपथ समारोह मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बोलूँगा। और उसके बाद वो 9 तारीख से यात्रा पर निकल गए थे। वो पूरे बिहार में घूमकर महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, और जयंती समारोह के बहाने सरकार पर निशाना साध रहे हैं, जेडीयू के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। अब हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने कहा था सिटी पोस्ट से खास बातचीत में, कि किसानों की समस्या और युवाओं की समस्या को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरेंगे। तो आनंद मोहन बड़ा चेहरा तो है ही। अगर बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को और किसानों की समस्या को लेकर वो बिहार घूमेंगे, सरकार की घेराबंदी शुरू करेंगे, तो उनके साथ और भी तो लोग आ जाएंगे। अरुण कुमार कितना दिन तक चुप रहने वाला है? वो भी अब तीखे शब्द बोलना शुरू करेंगे। बिल्कुल, वो भी बहुत नाराज थे। नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े थे मजबूती से कि नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए। नीतीश कुमार छोड़ भी रहे हैं तो निशांत को बनना चाहिए। हालांकि सम्राट चौधरी बने तो उनको बधाई दिया और कहा कि ठीक है, बीजेपी में सम्राट चौधरी ठीक है। लेकिन जब उनके बेटे को भी जगह नहीं मिली है कैबिनेट में, तो नाराज तो भी है। नीतीश कुमार से मिलने भी गए थे एक दिन पहले अभी, तो हो सकता है उनको समझा दिया होगा नीतीश कुमार ने, कुछ उम्मीद भी दिलाई होगी, और एक सीट खाली है मंत्री का।
हो सकता है कि आगे एक्सटेंशन में उनके बेटे को जगह भी मिल जाए। नहीं जगह मिलेगी तो वो भी झंडा बुलंद करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और अरुण कुमार और आनंद मोहन जैसे नेता अगर सरकार के खिलाफ बोलने लगे, काम करने लगे तो मुश्किल होगी, क्योंकि एक भूमिहार का बड़ा नेता, समाजवादी बैकग्राउंड का नेता अरुण कुमार हैं, दूसरी तरफ दूसरा नेता भी राजपूत समाज का बड़ा नेता और उसका सामाजिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत है। तो दोनों समाजवादी राजनीति की उपज रहे हैं, दोनों समाजवाद के सिद्धांत पर चलते हैं। हालांकि दोनों अभी एनडीए के साथ हैं। अगर वो खुलकर बगावत करेंगे तो मुश्किल तो बढ़ेगी आने वाले दिनों में। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है चेतन आनंद के इस तीखे रुख को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।